फूलपुर ब्लॉक के एसडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश दुबे द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता एवं धमकी देने के संबंध में पत्रकारों ने एसडीएम फूलपुर व आजमगढ़ सीडीओ को ज्ञापन सौंपा। मेरी रिपोर्ट अबू तलान सारी। हमारे पास है कि ये बात ठीक है, वो आप वीडियो क्लिप मुझे भेज दीजिए। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, इसकी हम जांच करा के जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो कराएंगे। ठीक है, मानिए अब पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। भाई आपने कोई बात संज्ञान में लाया ना, प्रकरण की जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई कराएंगे। फिर हम लोग नहीं चाहते पत्रकार जो है दिन रात भाई कोई पत्रकार हो या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकरण आपने बताया है, संज्ञान में आया है, जांच कराएंगे, उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी हम लोगों का अपेक्षा है कि जो सरकार की योजना है हम लोग जनता के बीच में लाकर उसको उजागर करते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी, अगर पत्रकार का ऐसा व्यवहार किया जाए कि उचित नहीं है, आपने प्रकरण बता दिया ना, अब तो बहुत संज्ञान में चीज आ गई, जांच करा के उचित कार्रवाई। गाँव में जो है जो विकास के लिए कार्य कराए जाते हैं, जैसे लैट्रिन है, स्कूलों में बनवाए जा रहे हैं इस समय ग्राम के द्वारा। तो सर ये बताइएगा, उसमें थोड़ा सा हमें ये जानकारी चाहिए कि उसमें क्या मतलब मानक क्या होता है, ये बालू का सीमेंट का क्या? देखिए, हर जो काम है उसका अलग अलग मानक है, और जो मानक होता है वो जो पीडब्ल्यूडी का SOR होता है, रेट होता है, उसके आधार पे एस्टीमेट बनता है, और नियमानुसार जो एस्टीमेट बनता है इंजीनियर बनाता है, उसी एस्टीमेट पे काम होना चाहिए। उसी गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अभियंता करता है, और उसी के द्वारा जब MB की जाती है उसी के आधार पे पेमेंट होता है। तो हर काम की अलग अलग गुणवत्ता है, अलग अलग उसका एस्टिमेशन। लेकिन सर ये देखा गया है कि वाइट बालुओं से ज़्यादातर कोई पर्टिकुलर कोई केस जब बताएंगे तो उसकी जनरल बात पे हम लोग को इसकी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर केस आप बताएंगे तो उसकी जांच करा लेंगे, जांच करा कार्रवाई इसमें कराएंगे। खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई ये चौथा स्तंभ है। देखिए, किसी का सम्मान के पर ऊपर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, और जो भी कार्रवाई होगी वो SDM साहब करेंगे, और हम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी महोदय जी को इस बात को हम अवगत कराएंगे, और उनके साथ कार्रवाई भी होनी सुनिश्चित है। ठीक, एक सवाल का जवाब दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं पत्रकारों का सम्मान किया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको बार बार कह रही है कि अगर पत्रकारों के साथ टिप्पणी हुई तो उन्हें 3 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना भी है। और हमारे माननीय जोगी जी बार बार कहते हैं पत्रकारों का सम्मान किया जाए। तो अधिकारी इतने बड़ कैसे हो गए हैं कि पत्रकारों को कहने का औकात क्या है, और भी जिलाध्यक्ष को कह रहे हैं हमारे माननीय वशिष्ठ मौर्य को। ये तो गलत है, सरासर गलत है, ये तो अन्याय है, हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर अन्याय है, और इसकी सूचना हम जिलाधिकारी महोदय जी को देंगे, और ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। और ये तो बहुत घोर निंदा है। हमने कोई वीडियो देखा है, और हम एक बार और आए थे यहाँ फूलपुर में, विकासखंड पवई में फूलपुर में, तो हमने वीडियो साहब से पूछा, भाई ये जो जल मिशन जो है, जो ट्रेनिंग हो रही है, ये कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और कुछ लोग अंदर हैं, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा है, ये हमारे जो है ये सिस्टम में नहीं है, यो उनका एक NGO है, NGO के तहत उनको ट्रेनिंग हो रही है, और ये जो है ट्रेनिंग जो है मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एडीओ पंचायत साहब ने कैसे इसमें दखलंदाजी करके ये क्यों प्रमाण पत्र वितरण करना शुरू कर दी? अब इसकी जांच होनी है, सुनिश्चित है, जांच कराई जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने क्यों गए वहाँ पर, क्यों गए वहाँ पर? अगर ऐसा हुआ तो क्यों गए? मैंने तो पहले बात किया था कि भाई ये ट्रेनिंग चल रही है, ये कि सरकार की योजना, उन्होंने कहा नहीं है, NGO के तहत उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो गए हैं वो गलत हुआ है, और जो दुर्व्यवहार हुआ है वो भी गलत हुआ है। इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। मंत्री जी, हमारे पत्रकार एकता संघ की मांग है कि चंद्र प्रकाश दुबे एडीओ पंचायत की जाँच होनी चाहिए, और आप हमारी बात को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, ताकि हम सभी पत्रकारों की अवहेलना ना किया जाए, इनको मान सम्मान दिया जाए। यदि पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है, कोई बदसलूकी होती है, तो हम सारे पत्रकार जो है धरना के लिए बाध्य रहेंगे, और हमारी मांग है कि एडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश दुबे को इनका हस्तांतरण। मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, मैं आपकी बात पहुँचाऊँ। आप ये बताइए, अगर पत्रकारों के साथ ऐसा कहते हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हमारे हैं वशिष्ठ मौर्य जी, राफी धनवारी जी,
और आम पत्रकार यहाँ पर जुटे हुए हैं, प्रेस पत्रकार यहाँ सभी लोग हैं, तो आम जनता के साथ अधिकारी कैसे कहेंगे? नहीं, मतलब आम जनता हो या पत्रकार हो, सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए उन्हें। नहीं, देश का चौथा स्तंभ है ये बिल्कुल। पत्रकारों का। जब देश आज़ाद नहीं होता तब पत्रकार और पत्रकार इसमें भूमिका थी आज़ादी में, जी। तब तो ये अधिकारी नहीं थे जो लाखों रुपया आज वेतन लेते हैं। ठीक है, आज पत्रकारों के साथ क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी, पत्रकार जो है अपनी दिन रात मेहनत करके न्यूज़ को कवर करता है, जो सच्चाई है, सच्चाई को सरकार और जनता के सामने लाना चाहता है। लेकिन आए दिन पत्रकार के सामने घटनाएं होती हैं, सरकारी कर्मचारियों द्वारा, प्राइवेट नेताओं द्वारा जो है पत्रकार के साथ अभद्रता व्यवहार किया जाता है, ये धक्का मुक्की किया जाता है, हमारा पीटा जाता है। इस प्रकार से हमारा पत्रकार एकता संघ जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको एक ज्ञापन दिए हैं, हमारी आवाज़ को आप मुख्यमंत्री तक आपको पहुंचाना है, इसको देना अवगत कराएं। और एडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश दुबे जी को, इनको निलंबित होना चाहिए, इनके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम इसके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आप बताइए। हम आपकी जो भी कंसर्न है, हम इसको जो भी उचित फोरम है उस तक पहुंचाएंगे। ठीक है। जैसे माननीय डीएम साहब कब तक हम लोग रखें उम्मीद, कब से आप फिर दोबारा मिले? अब ये कोई टाइमलाइन तो इसमें नहीं दे सकते हम आपको। बताएं, हम लोग आश्वासन दें, क्योंकि आप यहाँ के उच्च अधिकारी हैं। पहली बात तो ये प्रकरण क्या है, हम इसकी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। व्हाट्सएप पे हम वीडियो भेज देते हैं। ठीक है, ठीक। आपको वीडियो क्लिप भेज देते हैं ताकि आप उसे पूरी तरह से देख लेंगे क्या पूरा प्रकरण है। ठीक है, जांच कर लें एक बार, तो अगर कोई कार्रवाई बनती है तो उसके लिए विकास हो रहा है। सब सफ़ेद बालू से निर्माण कराया जा रहा है। क्या सफ़ेद बालू से निर्माण कराया जाएगा या लाल बालू का इस्तेमाल किया जाएगा? तो क्या माना था भाई? इसमें सफ़ेद का प्रावधान नहीं है। वैसे ये देखिए, आप विकास विभाग से संबंधित लोग हैं, उनसे ये बात करिए, उनसे प्रश्न करिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेरे अंडर में तो नहीं है ये चीज़, तो आप उनसे इस चीज़ के अगर जो भी मानक है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो आप वीडियो साहब से बात करिए, और नहीं सुनवाई हो रही तो आप सीडीओ साहब से बात। रास्ते पर अक्सर देखा जाता है कि गांव का हमने निरीक्षण किया है, तो मतलब सार्वजनिक रास्ते पर वहीं पर मतलब कब्जा किया जा रहा है रास्ते पर। ये हर गांव की बोल है सर, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? रास्ते पर अगर कोई भी कब्जा होता है तो उसकी बेदखली की कार्रवाई तहसीलदार साहब द्वारा